दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप प्रार्थना तो बहुत करते हैं लेकिन उस प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं मिल रहा है। आप परमेश्वर की संगति में बहुत बार प्रार्थना करके प्रभु से कुछ बातों को रखते हैं, मांगते हैं, लेकिन परमेश्वर की ओर से आपको कोई जवाब नहीं मिलता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है और बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं बाइबल में से 3 ऐसे वचन आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप इन तीनों वचनों को रोज प्रार्थना से पहले पढ़ेंगे और इसके अनुसार प्रार्थना करेंगे तो आपका जो प्रार्थना का समय है या जो प्रार्थना करते हैं वो एक शक्तिशाली और सामर्थ्य प्रार्थना बन जाएगा। उसके बाद जब आप परमेश्वर से कुछ भी मांगेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में उस काम को करेंगे, अगर वो वचन के अनुसार होगा तो। इसीलिए आज बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। आपके प्रार्थना का जीवन बदलने वाला वीडियो है। मेरे प्रियो, बहुत बार आपने ये सुना होगा कि एक विश्वासी को प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। अगर एक विश्वासी वचन नहीं पढ़ता है और प्रार्थना नहीं करता है तो वो सही मायने में यीशु मसीह की शिक्षाओं पर चलने वाला व्यक्ति नहीं है। इसीलिए हर एक व्यक्ति को प्रार्थना करना और वचनों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बहुत बार लोग प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन उस प्रार्थना का जब उनको असर नहीं मिलता, अपने जीवन में कुछ दिखाई नहीं देता, तो धीरे धीरे वो प्रार्थना करना बंद कर देते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमारी बातों को तो सुनते ही नहीं है, तो फिर हमें प्रार्थना करने की क्या ज़रूरत है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, आज जो मैं 3 वचन बाइबल से देने वाला हूं, इन 3 वचनों को आप पढ़ेंगे प्रार्थना से पहले और इसके अनुसार जब आप प्रार्थना करेंगे तो आपका प्रार्थना का जीवन बिल्कुल बदल जाएगा और जो कुछ आप परमेश्वर से वचन के अनुसार मांगोगे वो परमेश्वर आपके लिए जरूर करेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि आप भी एक ऐसा प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बन जाओ जो सामर्थी और शक्तिशाली प्रार्थना करता है, तो आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। मैं 3 वचन देने वाला हूं बाइबल से। तो सबसे पहले जो वचन मैं आपको बताना चाहता हूं वो है इब्रानियों की पत्री, उसका 11 अध्याय और उसके 6 आयत को। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। कई बार हो सकता है कि आप प्रार्थना तो कर रहे हैं, लेकिन जिन बातों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर से मांग रहे हैं, कई बार क्या होता है ना कि प्रार्थना करना ही हो जाता, बस हमने मुंह से बोल दिया और ऐसा हो जाना चाहिए। नहीं मेरे प्रियो, प्रार्थना करते समय आपको यह विश्वास करना पड़ेगा कि एक परमेश्वर है जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। और कई बार लोग क्या करते हैं, बस प्रार्थना ऐसे ही बक करते हैं, बोलते रहते हैं, करते रहते हैं। इस तरह की प्रार्थना नहीं, आपको विश्वास के साथ प्रार्थना करना है। जब भी आप प्रार्थना करें, आप विश्वास करें कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है, तभी वो आपके जीवन में काम करेगा मेरे प्रियो। लेकिन कई बार लोग अपने खोजने वाले पर विश्वास नहीं करते, यानी कि परमेश्वर को आप खोजते नहीं है, बस ऐसे ही कुछ भी बोल देते हैं। ऐसा नहीं करना है। जब आप विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर कहता है उसके खोजने वाले को वो प्रतिफल देता है। विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब भी आप प्रार्थना करें इस बात का ध्यान रखें कि आपकी प्रार्थना अविश्वास की प्रार्थना ना हो। यानी कि यह विश्वास करें जो आपने मांगा है वो वचन के अनुसार अगर सही है तो प्रभु आपके लिए करेगा। कई बार लोग वचन से हट के चीजों को मांगते हैं, इसलिए आपके जीवन में नहीं होता है। अगर आप विश्वास के साथ करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में जरूर वो काम करेंगे। और दूसरा जो वचन है वो है फिलिपियों की पत्री, उसका 4 अध्याय और उसका वचन 6। जब फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसके वचन 6 को पढ़ते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। और परमेश्वर का वचन यहाँ पर साफ रीति से कहता है कि किसी बात की चिंता मत करो, परंतु धन्यवाद के साथ अपनी विनतियों को परमेश्वर के सम्मुख में लाओ। बहुत बार लोग प्रार्थना करते हैं और जिस विषय के लिए वो प्रार्थना कर रहे होते हैं, उनके माइंड में प्रार्थना करते करते ये बात चलता है कि मैं क्या करूँगा, मेरे जीवन में कैसे होगा। या मान लीजिए एक उदाहरण के लिए, आप कर्जे में डूबे हुए हैं और आप परमेश्वर के समीप में जाकर अपने कर्जे से छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और प्रभु से कह रहे हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन से कर्जा मुक्त होने के लिए मुझे मदद कीजिए। लेकिन साथ ही साथ आप ये विचार कर रहे हैं अपने मन में कि पता नहीं मैं इस पैसे का इंतजाम कहाँ से करूँगा, कौन मेरी मदद करेगा। देखिए, यहाँ पर 2 बातें हो रही है। पहली बात, आप परमेश्वर के समीप में आकर प्रार्थना तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आपके मन में चिंता भी है कि प्रार्थना के बाद मेरा वो इंतजाम कहाँ से होगा। तो इसीलिए प्रभु का ये वचन कह रहा है कि किसी
बात की चिंता मत करो, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद करके प्रभु से कहो, परमेश्वर आप ही मेरे सहारा हैं, आपके अलावा मेरे पास कोई मार्ग नहीं, मैं आपके पास आया हूं, मेरे कर्जे से या मेरे जीवन की इस परेशानी से आप ही मुझे छुटकारा दे सकते हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि मैं आपके पास आया हूं। यानी सारी बातों में प्रभु पर विश्वास करते, उसका धन्यवाद करते जब आप प्रार्थना करते हैं, तो यह वचन कहता है किसी बात की चिंता मत करो, परंतु धन्यवाद के संग अपनी प्रार्थना विनती को परमेश्वर के समीप में लाओ, तब वो तुम्हारे जीवन में एक मार्ग को निकालेगा। मेरे प्रियो, इस प्रकार से प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। तो ये दूसरा वचन था जो आपको प्रार्थना करते समय पढ़ने की बहुत जरूरत है। अब हम बात करते हैं आखिरी और तीसरे वचन की, वो है यूहन्ना की किताब, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसके 14 अध्याय वचन 13 और 14। जब आप वचन 13 और 14 को पढ़ते हैं, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। यहां पर यीशु मसीह कहते, जो कुछ तुम पिता से मांगते हो, अगर वो मेरे नाम से यानी कि यीशु मसीह के नाम से मांगोगे, वो तुम्हारे लिए परमेश्वर करेगा, वो यीशु मसीह तुम्हारे लिए करेगा। आज बहुत सारे लोगों को प्रार्थना करने का सही तरीका नहीं पता है, केवल वो देख लेते हैं यूट्यूब पर या फेसबुक पर या चर्च में जाकर कैसे प्रार्थना करना है और वैसे ही करने लगते हैं। लेकिन बाइबल हमें सही रीति से प्रार्थना करने के विषय में सिखाती है। जब भी आप प्रार्थना करो, एक बात हमेशा याद रखो, प्रार्थना पिता परमेश्वर से किया जाता है और यीशु मसीह के नाम से मांगा जाता है। तो प्रार्थना करते समय जरूर आप इस बात को बोले कि हे पिता परमेश्वर, मैं आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से आपके समीप में आया हूं और मेरे जीवन में यह विषय है, मैं आपको बता रहा हूं। और अंत में जब आप प्रार्थना समाप्त करते हैं तो ये जरूर बोलें कि इन सारे विषयों को मैं अपने उद्धारकर्ता, आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। जब आप यीशु मसीह के नाम से मांगेंगे तो वचन कहता वो आपके लिए कार्य को करेगा। तो 3 बातें मैंने आज आपको बताया, 3 वचन आपको बताए बाइबल से, जिनके माध्यम से आप परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं और तब आपके जीवन में शक्तिशाली और सामर्थ्य प्रार्थना को आप देख पाएंगे। पहला क्या है? विश्वास के बिना प्रार्थना ना करें, विश्वास करें कि परमेश्वर आपके लिए कर सकते हैं। दूसरा, प्रार्थना करते समय धन्यवाद दें हर बातों के लिए जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है और चिंता बिल्कुल भी ना करें। तीसरी बात है, यीशु मसीह के नाम से पिता से प्रार्थना मांगे, तब परमेश्वर आपके जीवन में उत्तम कार्यों को करते हैं। तो 3 बातों को अगर आप ख्याल रखेंगे और इसके अनुसार प्रार्थना करेंगे तो आपका जो प्रार्थना है वो एक शक्तिशाली और सामर्थ्य प्रार्थना बन जाएगा। और हर रोज जब भी आप प्रार्थना करते हैं इसी प्रकार से प्रार्थना करें। तो मैं विश्वास करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से, इन दी हुई जानकारी के माध्यम से आपको प्रार्थना के अब अच्छे तरीके पता चले हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप चाहते हैं कि और भी मसीह लोगों तक ये वीडियो पहुंचे तो जरूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।